हे डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों का वीकली हम यानी टेस्ट लेते रहते हैं यूट्यूब पे। तो डियर स्टूडेंट, आज भी आप लोगों का हिस्ट्री का जो है टेस्ट लेकर के आ गए हैं। जैसे कि आपका एग्ज़ाम 4 फरवरी से होना है, आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है और सभी बच्चों का ऑलमोस्ट आप लोग का यानी सिलेबस जो है पूरी तरह से यानी क्लियर हो गया होगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई, मॉडल सेट पूरी तरह से आप लोग का यानी क्लियर हो गया है। तो डियर स्टूडेंट, हम सोचे यानी आज आप लोग के लिए यानी 30 ऐसे क्वेश्चन यानी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपको 30 में से यानी 25 यानी क्वेश्चन का आपको यानी आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप 25 मार्क्स यानी सॉल्व कर लेते हैं, अगर 30 में से 25 अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो समझ जाएंगे कि हाँ, आपकी तैयारी ऑलमोस्ट यानी बहुत ही बेटर है। और अगर नहीं ला पाते हैं तो आपकी तैयारी अभी नहीं हो पाई है। आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको यानी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। तो चलेगा, इसको हम लोग शुरू करते हैं कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट यानी कौन था। तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है शाहजहां, दूसरा ऑप्शन में औरंगजेब, तीसरा ऑप्शन में आपका मोहम्मद शाह, चौथा ऑप्शन में बहादुर शाह जफर। तो देखिए भारत का अंतिम मुगल सम्राट आप जान भी ही करते हैं कि इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। बिल्कुल ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग बहादुर शाह जफर बता रहे थे, बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें आप लोग को हम एक्सप्लेनेशन नहीं करने वाले, सिर्फ जो आंसर रहेगा उसमें टिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये टेस्ट आप लोग का ले रहा है। अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म चलाया था। तो देखिए अकबर के द्वारा यानी दीन इलाही धर्म जो है कब चलाया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1562, 1564, 1579, 1581। तो बिल्कुल आप लोग को पता होगा कि अकबर ने जो है दीन इलाही की स्थापना जो है 1581 में किया गया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन डी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे। महाभारत का युद्ध यानी कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था। तो देखिए महाभारत का युद्ध यानी कुरुक्षेत्र के मैदान में जो है कितने दिनों तक चला था, आपको ये बताना है। तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसका आंसर आपका कौन सा होगा, जल्दी फटाफट बताइएगा। तो देखिए महाभारत के युद्ध आपको पता होगा, बिल्कुल आप लोग जो भी बच्चे सी बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि महाभारत का युद्ध जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिनों तक यानी चला था। और महाभारत का लेखक कौन है, यानी वेद व्यास है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, महाभारत की रचना यानी किसने किया था। तो अभी आपको हम बताएं महाभारत का रचना जो है किसके द्वारा किया गया है, बिल्कुल आपका वेद व्यास के द्वारा यानी महाभारत का यानी जो है रचना किया गया है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, महात्मा बुद्ध को यानी ज्ञान की प्राप्ति यानी कहाँ हुई थी। 3 सेकंड का आपको समय मिलेगा। एक क्वेश्चन में आपसे पहले बता दिया गया है। पहला ऑप्शन लुम्बिनी, दूसरा बोध गया, तीसरा आपका सारनाथ, चौथा आपका कुशीनगर। तो बताइए महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी यानी कहाँ पे हुई है। तो बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आ रहा है, यानी ऑप्शन आपका जो भी बच्चे यानी बोध गया बता रहा है, बिल्कुल आपका ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6 जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। श्वेतंबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। पहला आपका हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से। तीसरा ऑप्शन में आपका दिया हुआ क्या है, तीसरा ऑप्शन देख लीजिएगा आप लोग, यानी शैव धर्म है। चौथा आपका जैन धर्म है। तो बताइए आपका यानी श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध जो है किस धर्म से। तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध जो है आपका यानी जैन धर्म से। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी जैन धर्म, यानी ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल यानी डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7वां। मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 में किसने की। यानी मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में जो है किसके द्वारा किया गया। पहला ऑप्शन में आपका दयाराम साहनी, दूसरा में आपका माधव स्वरूप वत्स है, तीसरा ऑप्शन में माधव स्वरूप वत्स है, चौथा ऑप्शन में आपका क्या है, राखलदास बनर्जी। देखिए 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा आप लोगों को पता होगा, कहीं कहीं आपको ऑप्शन में आर डी बनर्जी भी अगर लिखा हुआ रहेगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि वही है, क्योंकि आर से मतलब राखल हो जाएगा, डी से यानी दास हो जाएगा। तो आर डी बनर्जी भी रहेगा तो आपको आर डी बनर्जी में ही टिक करना है। तो यहाँ आपका हो जाएगा यानी आर डी बनर्जी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में आर डी बनर्जी के द्वारा यानी खोजा गया था। ठीक है, और ये मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8, जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण जो है कहाँ पे मिला है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण जो है ये कहाँ पे मिला है, इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। पहला ऑप्शन आपका हड़प्पा दिया हुआ है, दूसरा आपका मोहनजोदड़ो, तीसरा आपका रोपर, चौथा आपका कालीबंगान। तो इन चारों में से इसका राइट आंसर कौन सा होगा, फटाफट आप हमें कमेंट करके बताइए। तो गुड आंसर आप लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता में जो हल का प्रमाण मिला है वो कहाँ पे मिला है, बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल आपका आंसर आप लोग कालीबंगा जो भी बच्चे बता रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण जो है कालीबंगा में मिला था, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। देखिए आप मोहनजोदड़ो जो है ये किस भाषा का शब्द है। पहला आपका हिंदी है, दूसरा आपका सिंधी, चौथा आपका, तीसरा आपका उर्दू, चौथा आपका फारसी है। तो बताइए 9 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर जो है क्या हो जाएगा। तो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, बताइए फटाफट। तो बिल्कुल आप लोग का डेफिनेटली करेक्ट आंसर होगा, यानी मोहनजोदड़ो जो किस भाषा का शब्द है, तो आपका यानी मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कालीबंगान कहाँ पे स्थित है। देखिए ऑप्शन यहाँ आपका दिया हुआ नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लेकिन आपको पता होगा कालीबंगान के बारे में, आपको पता होगा राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है कालीबंगान, बिल्कुल राजस्थान है। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि मतलब इसके बारे में, लोथल के बारे में। तो लोथल जो आप लोग बहुत सारे बच्चे गलत कर देते, कोई राजस्थान देते हैं, कोई
गुजरात बता देते हैं। तो देखिए यहाँ आप लोगों को कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। कालीबंगान जो है आपका यानी कहाँ पे स्थित है, बिल्कुल आपका जो है यानी कहाँ पे, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये इंडिका की रचना यानी किसने किया है, कौटिल्य के द्वारा, मेगास्थनीज या आपका अल्बेरुनी या आपका इतिसंघ। तो बताइए इंडिका की रचना जो है किसने की, तो बिल्कुल आप लोग का आंसर बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। तो इंडिका की रचना यानी किसके द्वारा किया गया है, बिल्कुल सही और सटीक आंसर आप लोग का आ रहा है, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा मेगास्थनीज, यानी ऑप्शन आप लोग अभी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे, पर्याग प्रशासित की रचना जो है किसने किया था, कालिदास ने किया था, वानभट्ट, हरिश्चंद्र या आपका पतंजलि। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर बताना है, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। तो पर्याग प्रशासित की रचना अगर बात करें हम, तो इसका आंसर आप लोग का, जो भी बच्चे आप लोग हरिश्चंद्र बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर ऑप्शन सी यानी हरिश्चंद्र विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज के बारे में बताना है, ये भारत के किसके दरबार में आया था। 3 सेकंड का आपको समय मिलता है, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग आंसर परफेक्ट आंसर होगा, यानी मेगास्थनीज जो है भारत यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, यानी ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, क्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 14 है, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है किससे होती है, मथुरा अभिलेख से होती है, प्रयाग प्रशासित से होती है, वंशखरा अभिलेख से या एहोला अभिलेख से। तो बताइए समुद्रगुप्त की जानकारी जो है हमें किससे होती है, चलिए बताइए। हाँ, आपको बता देते हैं कि इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा, पर्याग प्रशासित होगा या आपका वंशाखिरी या आपका मथुरा। तो चलिए फटाफट बताइए, कमेंट करके आप हमें जरूर इसका आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 है, तंबाकू पर किस शासक ने जो है प्रतिबंध लगा दिया था। तो देखिए तंबाकू पर जो है किस शासक ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। आपको बताए थे तंबाकू का सेवन जो है सर्वप्रथम जो है अकबर के द्वारा किया गया था, लेकिन उसका पुत्र जो आकर के यानी जैसे वो गद्दी पर बैठा, उसके बाद जो है जितने सारे नशेड़ी पदार्थ था वो सब पर वो जो है प्रतिबंध लगा दिया था। कौन, यानी उसका बेटा जहांगीर था। अकबर का बेटा का नाम क्या था, यानी जहांगीर था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जहांगीर, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे। ठीक है, यानी साम्राज्यवादी इतिहासकार कौन है, यानी साम्राज्यवादी इतिहासकार के बताना अब्दुल कबीर बदायूनी है, WH मोरलैंड होगा, या RP त्रिपाठी हो जाएगा, या RS शर्मा हो जाएगा। तो बताइए 16 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। ठीक है, तो साम्राज्यवादी इतिहासकार की अगर बात करें तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो बिल्कुल इसका आंसर अब्दुल कादरी बदायूनी बता रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17, अकबरनामा की रचना जो है किसने किया था। ठीक है, अमीर खुसरो ने किया था, अल्बेरुनी ने किया था, इब्न बतूता ने, या अबुल फजल ने। तो देखिए अकबरनामा और एक ऐन अकबरी, बहुत सारे बच्चे यहाँ कन्फ्यूजन कर जाते हैं अकबरनामा और ऐन अकबरी में। देखिए अकबरनामा का अगर बात करें आपसे अगर, तो अकबरनामा भी ये जो है अबुल फजल के द्वारा ही किया गया था, लेकिन ऐन अकबरी जो भी है उसका भी लेखक जो है अबुल फजल ही है। तो अकबरनामा का ही तीसरा भाग जो है वो ऐन अकबरी है, जिसका राइटर कौन है, यानी अबुल फजल ही है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल आप लोग को इतना तो एकदम बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था। देखिए कुतुब मीनार का निर्माण कोई आरंभ किया है और उसको पूरा जो है और कोई किया है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए कुतुब मीनार का निर्माण तो आप लोगों को पता होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, लेकिन इसको जो पूरा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा इसको पूरा किया गया था। किसके द्वारा, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक इसका जो है मतलब निर्माण करवाया था, और इसको जो है किसने यानी पूरा किया था, इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश कौन थे, यानी रजिया, सबसे प्रथम महिला शासिका कौन थी, यानी राजिया सुल्ताना था, और राजिया जो है किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे, 18 सुल्तान का विद्रोह जो आरंभ यानी हुआ था, यानी 18 सुल्तान का जो विद्रोह जो है कब से यानी आरंभ हो गया था। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 18 का विद्रोह जो 18 सुल्तान का विद्रोह जो 31 मई से यानी शुरू होने वाला था, लेकिन कहीं जगह जगह पर यानी 10 मई से यानी होना शुरू हो गया था, जिसके रीजन से क्या हो गया था, यानी 18 सुल्तान का विद्रोह जो है ये क्या हो गया था, यानी पूरी तरह से क्या हो गया था, यानी विफल हो गया था। तो देखिए 18 सुल्तान का विद्रोह जो आरंभ यानी कब होना था, यानी 10 मई को होना था, यानी ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 10 मई को 18 सुल्तान का विद्रोह कब आरंभ हुआ था, यानी 10 मई को ही आरंभ हो गया था, लेकिन 31 मई को था, यानी पहले ही इससे यानी जो है ये आरंभ हो गई थी। ठीक है, ये चलिए ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे, वायवगत का सिद्धांत का संबंध था यानी किससे है, लॉर्ड कर्जन से है, डलहौजी से है, लीटन से है, या मिंटो से होगा। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई होप इसका आंसर तो आप लोग बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। वायवगत का सिद्धांत संबंध किससे था, चलिए तो बिल्कुल देखिए इसका आंसर आप लोग डलहौजी बता रहा है, बिल्कुल आप लोग का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, डलहौजी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 21, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है कब हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण तो आप लोगों को पता होगा कि 1911 में जो है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था, यानी ऑप्शन आप लोग का सी जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे, भारत में रेलवे की शुरुआत कब से हुई थी। तो भारत में रेलवे की शुरुआत जो है आपका 1853 से हुआ था, और ये मुंबई से लेकर थाने तक चला था, कितना किलोमीटर तक, यानी 34 किलोमीटर तक यानी
चला था, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो फटाफट आप हमें बताइए कमेंट करके। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात करें तो ये आपका 1600 ईस्वी में होता है, यानी ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया था? तो ये भी आपका जो है 1911 में ही किया गया है। जो गेटवे ऑफ इंडिया का जब स्थापना हुआ था उसी टाइम में जो है भारत की राजधानी दिल्ली से यानी कहाँ, यानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था 1911 में। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 25, दामिन ई कू क्या है? तो देखिए दामिनी क्यू क्या है? एक भूभाग है। क्या है ये? भूभाग है, यानी ऑप्शन आप लोग का ये जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 26 नंबर क्वेश्चन, कार्नवालिस कोड कब बना? देखिए कार्नवालिस कोड के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कार्नवालिस कोड जो है 1793 बनाया, यानी ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे, भारत में अस्थायी रूप से 10वीं जनगणना का आरंभ यानी 1881 में हुआ था। सबसे पहला जनगणना जो 1872 में हुआ आप लोगों को पता होगा, लेकिन 10 वर्षीय जनगणना जो है 1881 में जो है पूर्ण रूप से यानी स्टार्ट हुआ था। लेकिन इस जनगणना जो है किस जनरल के काल में हुआ था? रिपन के काल में हुआ था, वाटसन या क्लाइव या किसके काल में हुआ था? ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए देखिएगा दक्कन दंगा आयोग यानी कब गठित हुआ था? तो देखिए दक्कन दंगा आयोग की गठित की बात करें तो ये आपका 1875 में हुआ था, यानी ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, त्रिपिटक साहित्य जो है संबंधित किससे है? तो त्रिपिटक के बारे में आप लोगों को पता होगा, इसके बारे में फटाफट हमें कमेंट करके बताइए। त्रिपिटक जो आपका यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी ऑप्शन आप लोग अभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपका 30, जैसे आपको बताया कि 30 क्वेश्चन हम लोग का यानी सेलेक्ट करेंगे और 30 में से आपको यानी आंसर बताना। तो देखिए इसका लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा यानी किसने दिया था? तो बिल्कुल आप लोग का आंसर डेफिनेटली करेक्ट होगा। तो दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट आप लोग ईमानदारी से बताइए 30 क्वेश्चन में आप लोग यानी कितना क्वेश्चन का आंसर आप लोग यानी कर पाए हैं? कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। साथ में आप लोग एक बार जम करके अपने दोस्तों को